हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है स्टडी विद दीपशिखा फ्लेम ऑफ लाइट चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है, 395 आर्टिकल का जो ये सीरीज चल रहा है, इसमें हम लोग पिछले कक्षा में संसद के अनुच्छेद 79 से 90 तक विस्तार से पढ़े थे। आज की कक्षा में हम लोग 91 से 106 अनुच्छेद तक विस्तार से पढ़ेंगे और आज संसद विषय को कंप्लीट करेंगे। आज की कक्षा की शुरुआत एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए। यहाँ तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो चलते हैं आज की कक्षा की ओर। आज का कक्षा का जो विषय वस्तु है, हम लोग पिछले कक्षा में आर्टिकल 79 से 90 तक पढ़े थे, जिसमें संसद के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। 91 अनुच्छेद बताता है सभापति के रूप में अन्य शक्ति, है ना, पावर ऑफ अदर्स एज चेयरमैन। यानी कि कोई व्यक्ति सभापति बनेगा तो उसके पास अन्य शक्तियाँ क्या क्या होंगी, इसके बारे में अनुच्छेद 91 हमें बताता है। यह जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर चूंकि हम लोग ये सीरीज पढ़ रहे हैं कंटिन्यूअसली, तो हम लोग ये भी जानेंगे कि कौन इंपॉर्टेंट है कौन नहीं इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ों को हम लोग लाइन बाय लाइन देखेंगे। आर्टिकल 92 कहता है सभापति उपसभापति पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन, है ना। यहाँ जो है कहता है कि सभापति रिसोल्यूशन फॉर रिमूवल फ्रॉम द पोस्ट ऑफ चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए बाइलिंगुअल पढ़ाने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। कह रहा है कि सभापति उपसभापति पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन, यानी कि सभापति और उपसभापति को किस तरह से हटाया जाए, इसमें क्या क्या संकल्प लिया जा सकता है, उसको विचार करने का जो दिया गया है प्रावधान है, वो अनुच्छेद 92 में है। आपको पता है कि सभापति जो है उपसभापति सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकता है, उसमें बैठ सकता है, बैठक में भाग ले सकता है, सुन सकता है, बोल सकता है, लेकिन वो जो है सदन का अध्यक्षता नहीं करेगा। अनुच्छेद 93 आर्टिकल 93 लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष, यानी कि आर्टिकल 93 लोकसभा स्पीकर डिप्टी स्पीकर कहता है इसमें कि लोकसभा अध्यक्ष जो है क्या कर सकता है। लोकसभा अध्यक्ष को कौन हटाता है, आप बताइए। लोकसभा अध्यक्ष को हटाता कौन है, लोकसभा। लोकसभा अध्यक्ष को चुनता कौन है, तो लोकसभा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हड़बड़ी में ये गड़बड़ी कर बैठते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन आपको ये बात पूरी स्पष्ट याद रखनी होगी कि लोकसभा को हटाता भी लोकसभा है और चुनता भी लोकसभा है। यह जो है आपके अनुच्छेद 93 में कही गई है। 94 जो कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद रिक्ति पद त्याग से हटाना, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष को चुनता कौन है, लोकसभा। लोकसभा उपाध्यक्ष को कौन हटाता है, लोकसभा। इसके बारे में पद त्याग कैसे करेगा, अगर उसको हटाया जाएगा तो क्या होंगे नियम, इसके बारे में अनुच्छेद जो है हमें 94 बताता है। अनुच्छेद 95 जो है अध्यक्ष पद कर्तव्य अन्य की शक्ति, प्रेसिडेंट ऑफिस ड्यूटीज पावर ऑफ अदर्स। ये कहता है कि अध्यक्ष सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकता, बस वो सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है, निर्णायक मत नहीं दे सकता, है ना। भाग ले सकता है, सुन सकता है, बैठ सकता है, लेकिन वो वोटिंग नहीं करेगा। निर्णायक मत लेना होगा तो वो नहीं दे सकता है। इसके बारे में हमें 95 बताता है। फिर 96 जो है हमें बताता है अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद से हटाने का संकल्प, रिसोल्यूशन टू रिमूव फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। कहता है कि उनको हटाना होगा, है ना, पद से, तो उसके अंदर क्या क्या निर्णय लिए होंगे, इसके बारे में हमें अनुच्छेद कितना बताता है, 96 बताता है। 97 वेतन और भत्ते सभापति उपसभापति अध्यक्ष, है ना, चेयरमैन वाइस चेयरमैन, चेयरमैन वाइस चेयरमैन, है ना। वेतन से संबंधित उपसभापति का वेतन कितना होगा, सभापति का वेतन कितना होगा, इसके बारे में हमें कौन बताता है, अनुच्छेद 97 97 आर्टिकल हमें बताता है। अभी आप लोगों से एक सवाल रहेगा, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे कि सभापति का उपसभापति का वेतन अभी कितना है, 4 लाख है ना। और अगर राष्ट्रपति जी की वेतन की बात करेंगे तो राष्ट्रपति की वेतन जो है अभी पर मंथ 5 लाख रुपए है। आप लोग याद रखेंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय, सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट। इसमें बताया गया है
कि राज्यसभा का अपना सचिवालय होता है और लोकसभा का अपना सचिवालय होता है। दोनों का अपना अपना सचिवालय होता है। राज्यसभा का अपना सचिवालय होता है, लोकसभा का अपना सचिवालय होता है। इसके बारे में हमें आर्टिकल 98 बताता है। अब जो है कार्य का संचालन, अनुच्छेद 99 सदस्य शपथ, मेंबर ओथ, है ना, कहता है कि जो सदस्य होंगे उनको शपथ के बारे में बात जो करता है वो 99 कहता है संसद के सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट, कोई व्यक्ति या तो राष्ट्रपति दिया जाता है, या अगर वो नहीं होता है तो राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं, वो जो है संसद के सदस्यों को क्या करता है, शपथ दिलाता है। और जो है लेकिन संविधान में राष्ट्रपति लिखा है कि राष्ट्रपति ही शपथ दिलाएगा, लेकिन राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर का नियुक्ति करता है, वो जो है लोकसभा सदस्यों को क्या करता है, शपथ दिलाता है। आप याद रखेंगे कि लोकसभा सदस्यों को, संसद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट कोई व्यक्ति। आर्टिकल 100 जो बात करता है रिक्ति, निर्णायक मत गणपूर्ति, है ना, वैकेंसी, कास्टिंग वोट और फोरम, कहता है कि कोई गणपूर्ति करने के लिए कितनी % सदस्य चाहिए, 1/10। आप याद रखेंगे, एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/10 सदस्य होंगे तभी गणपूर्ति होगा, है ना। लोकसभा कार्रवाई शुरू होगी, नहीं तो नहीं होगी। अगर 1/10 सदस्य होंगे सदन के तभी लोकसभा की कार्रवाई क्या होगी, शुरू होगी। तो आपसे एग्जाम में पूछता है कि गणपूर्ति के लिए कितने सदस्य चाहिए, 1/10, 2/3, 4/5। तो आप याद रखेंगे कि 1/10 सदस्य चाहिए। इसके अलावा जो है आर्टिकल 100, ये हम लोग पढ़ लिए आर्टिकल 100। आर्टिकल 100 के बाद आता है आर्टिकल 101, सदस्यों की अयोग्यता के बारे में ये विषय कहता है। आर्टिकल 101 बताता है कि स्थानों का रिक्त होना, वैकेंसी ऑफ सीट, है ना। कोई मेंबर अगर 60 दिन तक प्रेजेंट नहीं होगा तो उसका स्थान क्या हो जाएगा, ये माना जाएगा कि रिक्त हो गया है। कोई मेंबर अगर 60 दिन तक उपस्थित नहीं होता है तो उसका अब जो सीट होगा वो वैकेंट हो जाएगा। कोई मेंबर 2 सदन का सदस्य बन गया है तो उसे एक को त्याग पत्र देना होगा, तभी दूसरे में उसकी उपस्थिति होगी। दो सदन का सदस्य एक समय को नहीं रह सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 102 बताता है सदस्य अयोग्यता, मेंबर डिस्क्वालिफिकेशन। कोई मेंबर पागल हो जाए या दिवालिया हो जाए तो उसे अयोग्य करार दिया जाएगा अनुच्छेद 102 के तहत। अनुच्छेद 103 बताता है निर्णय, डिसीजंस के बारे में, कहता है कि द डिसीजन ऑफ डिस्क्वालिफाइड ऑफ मेंबर, ये कौन लेता है, ये डिसीजन कौन लेता है, राष्ट्रपति लेते हैं कि कौन मेंबर जो है डिस्क्वालीफाई है और कौन नहीं है। अनुच्छेद 104 जो बताता है बिना शपथ शासित, पेनाल्टी विदाउट ओथ, है ना। अगर जो है संसद के सदस्यों की शपथ अगर कोई आदमी डेली बिना शपथ के रहे, कोई भी ऐसा मेंबर है मान लीजिए वो बिना शपथ के रह लिया, तो उस पर उसको क्या करेगा, फाइन लगेगा। जब भी आप संसद के सदस्य बनेंगे आपको सर्वप्रथम क्या करना होता है, शपथ लेना होता है। अगर कोई व्यक्ति बिना शपथ लिए बन गया है तो उसको क्या होगा, उसको फाइन भरना पड़ेगा। उसके बाद जो है कहता है आर्टिकल 105, अनुच्छेद 105 बताता है संसदीय विशेषाधिकार। आर्टिकल 105 बताता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, यानी कि यदि संसद का कोई सदस्य बाहर से उनके ऊपर कोई सदस्य है, ठीक है, तो संसद के अंदर अगर किसी तरह का भगड़ाहट होती है, अपने में थप्पड़बाजी होती है, कुछ भी होता है तो उसके अंदर जांच होगा, न कि उस पर बाहर से कोई कार्रवाई होगी। कोई भी संसद के सदस्य, कोई बाहर से मुकदमा नहीं हो सकता है, अंदर में जांच बैठ सकती है, उस पर कार्रवाई हो सकता है। अनुच्छेद 106 हमें बताता है वेतन भत्ते संचार, बेसिस अलाउंसेस पार्लियामेंट बाय लॉ, है ना। पार्लियामेंट के जो सदस्य हैं उनको क्या क्या वेतन मिलेगी, क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, इनके बारे में हमें अनुच्छेद 106 बताता है। ये था आर्टिकल 79 से 106 तक संसद विषय के बारे में कंप्लीट जानकारी। मुझे उम्मीद है आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। जैसे ही 395 आर्टिकल की ये सीरीज़ खत्म होगी, हम लोग जो है कक्षा 9th की पॉलिटी की चैप्टर वाइज क्लासेस लाएंगे विथ ऑब्जेक्टिव और MCQ। डेली जानकारी के लिए आप जो है चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दें और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और इस तरह से हम लोग इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और एक दिन 395 आर्टिकल की सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खूब पढ़ें। जय संविधान, जय भारत।